नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। 2021 और 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुए, 2021 में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में और 2022 में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में टोटल 4 पेपर हुए। टोटल 4 पेपर की जीएस देखेंगे हम और कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। समय वैसे भी बहुत कम बचा है, 28-29 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं सभी भाई और बहनों के लिए। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी और कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 और पहली लड़ाई 1526। ये भी याद रखना है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? किस महापुरुष ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? दयानंद सरस्वती, गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी। तो इन 4 विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? नहीं में क्वेश्चन पूछा गया था पेट के एग्जाम में। म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है ये घिरा हुआ नहीं है, पहला सही है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, थ्योरी में म्यांमार के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और भी, म्यांमार दक्षिण भारत का एक देश है जिसका भूतपूर्व नाम बर्मा या ब्रह्मदेश था। इसका आधुनिक बर्मी नाम म्यांमा है। बर्मी भाषा में रा का उच्चारण या किया जाता है। जो बर्मी भाषा है, कौन सी भाषा? बर्मी भाषा। बर्मी भाषा में रा का उच्चारण या किया जाता है, अतः सही उच्चारण म्यांमा है। और इसका पुराना नाम जो हम लोग यूज करते हैं, पुराना नाम क्या है? बर्मा था। क्या था? अंग्रेजी पुराना नाम क्या था? बर्मा, जो यहाँ के सर्वाधिक मात्रा में आबाद जाति बर्मी के नाम पर रखा गया था। ये इसकी थ्योरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? ये छोटे बड़े कई एग्जामों में, रेलवे में, आरओ में और यूपी पुलिस में कई एग्जाम में पूछा गया और पैट के एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो ऐसा कौन सा नीचे है? पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है, तो 4 का सी सही हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं में पूछ रहा है कि सही नहीं है। राजा रवि वर्मा, संयुक्ता परिग्रही, शिव कुमार शर्मा, उस्ताद विलायत खां। अब जो राजा रवि वर्मा हैं वो क्या चित्रकार हैं? संयुक्ता परिग्रही उड़ीसा नृत्य से संबंधित हैं। शिव कुमार वर्मा बांसुरी वादक है क्या? या उस्ताद विलायत खां सितार बजाते हैं? तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं है। तो सही नहीं, कौन सा सही नहीं है? कौन सा मैच नहीं खा रहा है? सी वाला मैच नहीं खा रहा है। सिर्फ पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये बांसुरी नहीं संतूर बजाते हैं। क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। तो इसका सी वाला सही नहीं है और नहीं में पूछ रहा है। 6 नंबर प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार की बात हो रही है। अच्छा, कलिंग युद्ध भी हुआ था, तो कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था कलिंग युद्ध, ये भी याद रखना है। तो कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत सरकार, उड़ीसा सरकार, यूनेस्को के द्वारा या बंगाल सरकार के द्वारा? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा इसको दिया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आए हुए लिए हैं दोनों सालों के। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?
23 जून, 12 जनवरी, 14 मार्च, 10 मई। तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, इसका बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949, 1946, 1945, 1948। तो सही आंसर हो जाएगा 8 का बी 1946, 1946, 1946 इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पवनदीप स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। 9 का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने, व्यास ने, या महर्षि वाल्मीकि जी ने, या याज्ञवल्क्य ने? किसने लिखा है पंचतंत्र को? तो पंचतंत्र भी ये ऐसी पुस्तक है जो कि छोटे बड़े कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है। विष्णु शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचतंत्र को उन्होंने लिखा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा की बात की जा रही है, राज्यसभा। तो यहाँ राज्यसभा के बारे में भी जान लेंगे और लोकसभा के बारे में भी जान लेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाए 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अस्थायी सदन कौन सा है और स्थायी सदन कौन सा है। अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा है। और लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री है। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, ना कि अस्थायी। अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा। और स्थायी सदन राज्यसभा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ए, 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक तथा निजी में से किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उपक्रमों पर, स्वामित्व द्वारा, कच्चे माल का प्रयोग करके, या आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के द्वारा, या रोजगार नीतियों के द्वारा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा उपक्रमों पर स्वामित्व के द्वारा, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। जीडीपी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी के बारे में। तो इसमें हिंदी रूपांतरण पूछा है, हिंदी के बारे में जान लीजिए पहले। जीडीपी का क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में से क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। अभी तो इसमें हिंदी में पूछा है, हो सकता है कि आने वाली शिफ्टों में या आने वाले एग्ज़ाम जो हैं या और भी कोई पेपर लगे हों तो उसमें जीडीपी के बारे में इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इंग्लिश की फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी याद रखना है। ग्रॉस GROSS ग्रॉस डोमेस्टिक और लास्ट में यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट, DUCT प्रोडक्ट। यानी जीडीपी का आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों कंप्लीट हो गया। हिंदी में क्या याद रखेंगे? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जीडीपी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानें तो भारत में जीडीपी की प्रथम बार गणना किसके समय में हुई थी? तो भारत में जीडीपी की प्रथम बार गणना की बात की जाए, जिसको वयोवृद्ध व्यक्ति कहते हैं, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी द्वारा कब की थी? 1876 में की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करता है। सारे क्वेश्चन जीडीपी के यहाँ से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सेकंड टाइम की बात हो रही है, दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जुलाई 1969, अगस्त 1971, मार्च 1981, अप्रैल 1980। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1980, अप्रैल 1980।
थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अहम फैसला किया था। उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये भी साथ ही साथ याद रखना है, कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का। कब किया था? 19 जुलाई 1969 को किया था। प्रधानमंत्री भी याद रखना है, इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए का है, उन्हें जाना जाता है या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। क्या पहला सही हो जाएगा लघु उद्योग, क्या दूसरा सही हो जाएगा, या सी में है मध्यम उद्योग आएगा, या डी सूक्ष्म उद्योग आएगा? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा 15 का। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करो, या समावेशी विकास करो, या अपवर्जी करो? तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी हटाओ। 16 का सही आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ, यानी कि ए सही हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1951 से 56 तक चली थी, ये भी याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कारों की हेडलाइट में प्रयोग किए जाने वाला कौन सा दर्पण है? जो एक तो कार में साइड से मिरर लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं, साइड वाले मिरर क्या बताते हैं? साइड वाले मिरर क्या बताते हैं हमको? तो यहाँ कारों की हेडलाइट में प्रयोग किए जाने वाला कौन सा दर्पण है, यानी दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। तो कौन सा दर्पण होता है? अर्धवृत्तीय, क्योंकि हिंदी में पूछा है। तो शंक्वाकार या उत्तल या अवतल दर्पण? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? डेविड ने की थी, या रोजालिंड फ्रैंकलिन ने की थी, या विलियम हार्वे ने की थी, या चार्ल्स डार्विन ने की थी? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो टाइफाइड बुखार का कारण कौन बनता है? शेवाल, या परजीवी, या प्रोटोजोआ, या बैक्टीरिया? किसके कारण टाइफाइड रोग होता है? 19 का डी सही हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण। डी फॉर डिवीजन। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? टिन है, या पोटेशियम है, या पारा है, या टंगस्टन है? जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो पारा जो है ये तरल अवस्था में पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सी ए होल क्रॉस OCl, यहाँ पर स्क्वायर थोड़ा नीचे करके लगेगा, CaOCl का स्क्वायर सामान्य नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, या ब्लीचिंग पाउडर, या बेकिंग पाउडर, या बेकिंग सोडा? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, सेकंड वाला सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार क्या है? जो एजुकेशन का राइट है वो क्या है? शिक्षा का अधिकार हमारे देश में क्या है? क्या राजनीति करना है, या हमारे मूलभूत अधिकार हैं, या हमारा सामाजिक अधिकार है, या हमारा विधिक अधिकार है? तो क्या है इसका 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार पाना हमारा मूलभूत अधिकार है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? आर्टिकल 33, आर्टिकल 27, आर्टिकल 39, आर्टिकल 29?
बताइए 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आर्टिकल 39 यानी कि 39 नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 किस को सरगंभित करता है? अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं इसके बारे में है क्या, या भारत का उपराष्ट्रपति? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। 24 का बी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्य व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 19 या 301 या 301 से 307 या उपरोक्त सभी, या क्या सभी सही हो जाएंगे? 25 का सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, सेकंड वाला 301। 26 नंबर क्वेश्चन है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के एकीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, या द्विविभाजन कानून पर? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सी वाला सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि 2023 की पैट की परीक्षा में आप लोग शामिल होने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप देख के जाइए वीडियो कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 21 और 22 में आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? 8 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943, 18 फरवरी 1943। तो 27 का सी आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर के स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है जिन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। क्या जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा, या सरोजनी नायडू, या सुभाष चंद्र बोस, या चंद्रशेखर आज़ाद? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सी सही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, या विनोबा भावे? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, डी फॉर डिवीज़न। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की गई थी? ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें मुसलमानों के लिए कि निर्वाचन क्षेत्र अलग होना चाहिए? 1906, 1909, 1919 और 1922। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा 1909। 1909 में अलग बात की गई थी निर्वाचन की। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गदर पार्टी का पहला सभापति था? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, केशर सिंह, पंडित काशीराम? तो सही आंसर हो जाएगा 31 का सोहन सिंह भाकना, बी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में किस ब्रिटिश बादशाह ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड डलहौजी? किसने दिया था? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, बी फॉर बॉम्बे, सेकंड वाला सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? कमेंट करके बताइए हमें। श्रुति सूत्र, पीवी सूत्र, या आगम सूत्र, या अवेस्ता सूत्र? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आगम सूत्र, यानी सी वाला सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? 1990 की बात हो रही है और धौलावीरा की बात हो रही है। आर बिष्ट, RD बनर्जी, RR वेट्स, या SR राव? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा RR बिष्ट। 35 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में शासक दिए गए हैं, सूची 2 में
इधर रानियाँ दी गई हैं उनकी, जैसे कि चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त की रानी क्या है, समुद्रगुप्त की रानी क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी क्या है, और कुमारगुप्त प्रथम की रानी क्या है। तो यहाँ पर क्या करना है, 35 का मैच करना है, किसकी कौन रानी है। तो 35 का मिला लीजिए, 35 का ए सही हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, चंद्रगुप्त की रानी कौन हो जाएगी, कुमार देवी हो जाएगा, और बी का 1, तो बी का 1 समुद्रगुप्त की दत्ता देवी हो जाएगा यहाँ पर, और सी का 2, तो सी का 2 यहाँ मिला लेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेरनाग, और कुमार प्रथम की अनंत देवी। और भी एग्जामों के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम में पंचरत्नों में से 4 रथ, धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, 5वें रथ का क्या नाम है। तो 5वें रथ का नाम पूछा जा रहा है 36 में, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी रथ। 5वां रथ किसका था, द्रौपदी का था। और कमेंट में बताइए कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो किस जगह हुआ था, साथ ही साथ ये भी बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर, एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं, वायुमंडल, मौसम, मानसून, जलवायु। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा मानसून, सी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सही की बात हो रही है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान क्या असम में है, ये सही है। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान से मैंने स्पेशल वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट तैयार है, आप वहाँ आके आप देख सकते हैं। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, यानी डी वाला सही हो जाएगा। अब केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, क्या असम में है, ये तो गलत है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, ये तो गुजरात में है, यहाँ महाराष्ट्र लगा है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। तो ये इस तरह से गलत है, डी वाला सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। विश्व की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है, क्या ग्रीनलैंड होगा, या आइसलैंड होगा, या न्यू गिनिया होगा, या मेडागास्कर होगा। 39 का सही आंसर बताना है क्या होगा। 39 का ग्रीनलैंड, काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा, ए सही हो जाएगा 39 का ग्रीनलैंड। 40 नंबर देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ पर्वत श्रृंखला है तो दूसरी तरफ महाद्वीप है। पर्वत श्रृंखला में हिमालय दिया है, एंडीज़ दिया है, रॉकी दिया है, 1 2 3। इधर महाद्वीप में देखिए, ए में दक्षिण अमेरिका, बी में उत्तरी अमेरिका, और सी में एशिया। मिलान करना है 40 में, तो 40 में क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 40 का बी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील, यूएस, फ्रांस, चीन। सही आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं की बात हो रही है, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन सा है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा चीन, चाइना जो है सबसे आगे है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सकल शकल, एक छोटे सा से बना है तो दूसरा बड़े सा से बना है, इसका अर्थ पूछना है कि कला और कृति होगा, सन और संबत होगा, संपूर्ण और अंश होगा, या सबल और निर्बल होगा। तो 42 का सही आंसर क्या होगा, ये हिंदी का क्वेश्चन है, 42 का सी सही हो जाएगा, संपूर्ण और अंश। संपूर्ण और अंश, यानी इस छोटे वाले सा का मतलब है संपूर्ण और बड़े वाले सा का मतलब है अंश, यानी सेकंड वाला, थर्ड वाला सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली, यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए हैं। अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्प्रिंग रिवॉल्वर का क्या नाम है। प्रबल, शबल, अगम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 43 नंबर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा प्रबल, क्या हो जाएगा, प्रबल। एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से चालू किए। 44 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 और 23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर रहा है।
सेकंड पोजीशन या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ कि किस नंबर पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश की कंडीशन है, यूपी की। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई? यानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कितनी हो गई हैं अब, ऐसे समझ लीजिए। और आम आदमी पार्टी की सरकार कमेंट में बताइए भारत में कहाँ कहाँ है। मैंने पढ़ा रखा है, आप बताइए मुझे। 5, 6, 7, 8। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा 6। 46 नंबर क्वेश्चन है, जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? डबल स्टार लगा लीजिए, करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़। जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा केरल। और कमेंट में बताइए भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है साक्षरता के मामले में? केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 के अनुसार संपन्न पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? क्या भारत या पाकिस्तान, ओमान, मलेशिया? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत ने जीता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न 49 नंबर, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क अरोमा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? बदायूं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, रामपुर? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। इत्र नगरी के नाम से कौन सा जिला फेमस है? कमेंट में बताइए। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है? रियासी, कुपवाड़ा या रामबन या बड़गांव? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा रियासी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।